नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना काल में खेले जाने वाले आईपीएल के 13वें संस्करण का नया स्पॉन्सर मिल गया है। चीनी कंपनी वीवो के हटने के बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में नए अधिकार खरीदे हैं। ये बोली वीवो के सालाना 440 करोड़ रुपए से 218 करोड़ रुपए कम है। बोर्ड ने कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के चलते बाजार की स्थिति को देखते हुए स्पॉन्सरशिप की रकम 100 करोड़ रुपए कम कर दी थी। टाइटल प्रायोजक अधिकार की होड़ में टाटा समूह, बायजू जैसे दिग्गज समूह भी शामिल थे। आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक इस साल संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसकी गुत्थी उलझती ही जा रही है। अब उनके पूर्व मैनेजर अंकित आचार्य ने दावा किया है कि सुशांत को उनके स्टाफ ने ही मिलकर मारा है। अंकित का यह भी दावा है कि उन्हें 4 दिन पहले ही फोन पर धमकी मिली है कि वे अगर सुशांत केस में गवाह बने तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उधर पटना में सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज सिंह ने भी गवाहों की हत्या होने की आशंका जताई है। सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि वे एक पॉजिटिव इंसान थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कल रात 2 बजे थकान, सिरदर्द के चलते एम्स में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज ओल्ड प्राइवेट वार्ड में चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें हल्का बुखार भी है। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया की देखरेख में अन्य चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है। बीते दिनों उन्हें कोरोना की शिकायत के चलते गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कराया गया था। एम्स की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह बीते 3-4 दिनों से थकान और शरीर में दर्द और सांस लेने में कुछ तकलीफ का अनुभव कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पीएम केयर्स फंड के मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पीएम केयर्स फंड की राशि को कोरोना महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में हस्तांतरित करने की मांग की गई थी। अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईमानदारी से काम करती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से अब तक 3100 करोड़ रुपए कोरोना से लड़ाई के लिए दिए गए हैं, जिसमें 2000 करोड़ रुपए सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए हैं। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लवासा अगले महीने फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लवासा मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के दावेदार थे और चुनाव आयुक्त में उनका कार्यकाल भी अभी बाकी था। उन्होंने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था और उन्हें अक्टूबर 2022 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवामुक्त होना था। हालांकि अब वे एडीबी के उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से अपराधियों का सफाया लगातार जारी है। बीते 3.5 साल में पुलिस मुठभेड़ में 124 अपराधी और मारे गए हैं। इनमें से 47 अल्पसंख्यक, 11 ब्राह्मण और 8 यादव थे। अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादातर अपराधी पश्चिमी यूपी के थे। वहीं शेष 58 अपराधियों में ठाकुर, वैश्य, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बदमाश शामिल थे। रायपुर पुलिस ने एक स्थानीय चैनल के पत्रकार की शिकायत पर सोशल मीडिया फेसबुक की नीति निदेशक अंकी दास और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने मंगलवार को बताया कि रायपुर स्थित एक समाचार चैनल के पत्रकार आवेश तिवारी की शिकायत पर कबीर नगर थाने की पुलिस ने अंकी दास, मुंगेली निवासी राम साहू और मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी विवेक सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भारत में फेसबुक विवाद गहराता जा रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ में छपे आलेख में आरोप लगाया गया है कि फेसबुक भाजपा के विरोध वाले पोस्ट को सेंसर कर रहा है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने फेसबुक से जांच की मांग की है, तो भाजपा ने इस आरोपों पर जवाब दिया है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी का आर पार की लड़ाई वाला बयान भी हेट स्पीच के दायरे में आता है। कांग्रेस ने फेसबुक से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में इस सोशल नेटवर्किंग कंपनी के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर आग्रह किया है कि इस पूरे मामले की फेसबुक मुख्यालय की तरफ से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यूपी के संभल जिले के चंदौसी में पिता पुत्री का अपहरण से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कराई है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने किसी भी रंजिश से इंकार किया है। कुड़ फतेहगढ़ के गांव खनूपुरा में बदमाशों ने तमंचे के बल पर पिता पुत्री का अपहरण कर लिया है। पीड़ित राज बहादुर घर के बाहर सो रहे थे। 2 बाइकों पर 4 बदमाश आए और उन्हें कब्जे में ले लिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्हें लगातार जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है और उनके वाइटल पैरामीटर स्थिर हैं। इस बात की जानकारी सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने दी है, जहां 84 साल के मुखर्जी भर्ती हैं। मंगलवार को भी उनकी हालत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला करके उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। यह आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया है। ये नियुक्ति उस दिन से अमल में आएगी जिस दिन राज्यपाल अपना कार्यभार संभालेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।